में आगामी 3 मास की कार्रवाई का हम एक योजना बनाते हैं और वो 3 मास की कार्य योजना को प्रदेशों के पार्टी पर चलते हुए सर्वप्रथम इसी बीच में मैं अनुरोध करना चाहूंगा मंच पर उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य परम आदरणीय इंद्रराज सैनी जी और पूर्व अध्यक्ष भाई श्रीपाद सैनी जी और हमारे दोनों उपस्थित है, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य अन्य राज्यों से आए हुए सभी भाई बहन इंद्रराज जी सैनी साहब, राष्ट्रीय संरक्षक GL सैनी साहब, संयोजक ताराचंद जी सैनी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्वाज जी सैनी साहब, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती कमलेश जी सैनी साहब, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष कोर कमेटी के सदस्य श्रीपाद जी सैनी साहब। प्रथम बार हमारा आज का ये सत्र स्वागत परिचय के साथ से शुरू हो रहा है और कि हमारे एक टेलीफोन के जो मतलब बुलाने पे उत्तर प्रदेश के संबल से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा से चुनाव भी आप लड़े हैं। आप पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और यहाँ पे आए हैं। मैं आपका सभी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे भाई राजकुमार जी सैनी साहब ने ये घोषणा कर दी कि पहली मीटिंग है और आज आपका स्वागत करते हैं कि हम सेवाराम जी और सैनी साहब और समस्त राजस्थान के जो इस संस्था से जो जुड़े हुए हैं, हम तहे दिल से आप लोगों का पुष्कर के अंदर हमें व्यवस्था जी का हमारा मंदिर है, आपकी ठहरने की व्यवस्था करेंगे और आपके भोजन की भी व्यवस्था हम वहां पे करेंगे। हम ये आपसे ये वादा करते हैं। मैं कुछ शब्द और 2 मिनट में लेना चाहता हूं कि अभी हमने इस संस्था के माध्यम से कहो या सैनी समाज संस्था के माध्यम से कहो कि राजस्थान के अंदर हमने अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन किया था कि हम पुष्कर के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले एवं माता सावित्रीबाई फूले की मूर्तियां लगाना चाहते हैं, हमको जमीन दी जाए। हमारे उन्होंने कहा कि जमीन आपको दे देंगे परंतु आप डोर से डोर चलिए। मेरे को मनोनीत पार्षद बनाया गया। मैं पार्षद बनते ही दूसरे दिन कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जमीन चाहिए। जमीन के लिए उन्होंने सदन ने पास कर दी, चेयरमैन के हस्ताक्षर हो गए, वो हमने आगे भेज दी। ऐसे करते करते 2 साल के अंदर हमारे को पुष्कर रेलवे फाटक के पास के अंदर 1200 हमारे को जमीन मिल गई है। हमारे सम्मानीय दिलबाग जी, राजकुमार जी, काफी लोग वो जमीन देख करके आए, इनको बहुत पसंद आई है, हमने वहां पे इनका स्वागत भी किया। मूर्तियां हमारे PM सैनी साहब की देख रेख में अष्ट धातु की मूर्तियां नासिक से जो बन करके आई है, वो मूर्तियां वहां पे लगी हुई है। हमने CM साहब को पत्र लिखा है कि आप समय निकाल के और मूर्तियों का ये जो लोग निमंत्रण देंगे और आपको वहां पे पधारना। दूसरा, अभी उन्होंने एक जो मतलब बजट के अंदर कि माता सावित्रीबाई फूले के नाम से पूरे ब्लॉक के अंदर ये लाइब्रेरियों का उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर जो मतलब गठन किया है, उनकी माता सावित्रीबाई फूले के नाम से पूरे राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियां और एक जिले के अंदर दो स्कूलों के नाम महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई ये फूले रखने का भी उन्होंने इस बजट के अंदर ये प्रस्ताव दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो समय का भी अभाव है, मैं इतना ही समय लेके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फूले के चरणों में नमन करते हुए
दूसरी बारी का संबंध से मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ और दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस टर्म की फर्स्ट मीटिंग त्रैमासिक मीटिंग में आप कोई लोग यहाँ आए और जितने भी निर्वाचित हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी बधाई देता हूँ और साथ साथ धन्यवाद भी करता हूँ कि उन सब लोगों ने सहर्ष समाज के इस काम को करने का दायित्व उठाया। तो जितने भी हमारे बाकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अगर उनको किसी पोस्ट पे या किसी उस पे नहीं लिया गया तो वो हताश ना है। अभी 3 साल पड़े हैं। जो इस संविधान के अंदर लिखा गया है, अगर 3 मीटिंगों में कोई नहीं आता तो वो तैयार रहे उनको हम दायित्व देने के लिए। मैं संविधान से हटके कोई काम नहीं करूंगा। जो संविधान में लिखा गया वो सारे काम करूंगा। तो कोर कमेटी के चेयरमैन दिनेश जी, ग्यासीलाल सैनी जी, संरक्षक साहब, मेरे बड़े भाई जो हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहते हैं, और जवान मैं कहूंगा भाई ताराचंद जी, जवानों की तरह काम करते हैं जो इलेक्शन में काम कर रहे थे। आई सरप्राइज, आई सैल्यूट, इन्होंने बिल्कुल काम किया। नहीं, नौजवान इंद्राज जी, बस क्योंकि जितने जो स्टेप के जैसे 4 पिलर होते हैं ना समाज के, बिजनेस प्रकोष्ठ को हमने 4 पिलर के नाम से, क्योंकि मैंने बड़ा रिसर्च किया है इसमें। हल्दीराम के मैंने अंदर उसकी जो वर्कशॉप थी उसके अंदर पता किया तो 100%, 99% हमारे सैनी हमारी वहां पे हलवाई का काम कर। इतने सक्षम हो, इतने अच्छे कारीगर हो, अपना काम क्यों नहीं करते। हमारे साथ अभी मेरे भाई नरेंद्र जी बैठे थे। देखिए कितने बड़े आदमी है दिल के। जितनी भी समाज की पार्टी पूरे समाज के दबाव से ऐसे लोगों को खाना कमाने का काम करते हैं। ये लोग होटल इंडस्ट्री में क्यों आगे बढ़े, क्योंकि वो ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री में है। तो मेरा मानना ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे यंग संरक्षक जो इंद्राज जी को, कि हम ऑलरेडी इस स्टेप पे काम कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम राष्ट्रीय अध्यक्षों, जितने हमारे स्टेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके स्टेट में जो जो बिजनेसमैन हैं उनका हमें एड्रेस दें, हमें बता दें। हम उनका एक मीटिंग दिल्ली में रखेंगे, एक अच्छे बड़े हॉल में, मतलब एक प्रोग्रेसिव मीटिंग रखेंगे जिससे रिजल्ट निकल के सामने आएगा और एक मैसेज समाज में जाएगा कि हमारा बिजनेस इसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का जो मंच में विराजमान है इन सबका धन्यवाद करता हूं और इनसे आशीर्वाद भी मांगता हूं कि इस 3 साल के अंदर आप मेरा भरपूर साथ दें। मैं आपको किसी भी जो आप मुझे कहेंगे, जो भी मुझे आप दायित्व देंगे, जो भी मुझे सजेशन देंगे, मैं कोशिश करूंगा समाज के लोगों से बात करके उस काम को पूरा करने का काम मैं करूंगा। और आपसे मैंने डिस्कस भी किया अभी मीटिंग शुरू होने से पहले। आई सैल्यूट टू यू, क्योंकि आप समाज का बहुत कुछ सोचते हो। 10 मिनट के डिस्कशन में ही, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं भाजी, 10 मिनट के डिस्कशन में ही मैं निष्कर्ष निकाल गया कि आप समाज से दिल से जुड़े हो। धन्यवाद। हमारे एमएलसी परमेश्वर लाल जी, आप भी इतनी दूर से आए, रामेश्वर महतो जी, बाकी समाज के सभी सत्संग लोग जो आए, उन सबको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि आप आए। मैं आप लोगों से यही उपेक्षा या इच्छा, या मैं अदरवाइज वर्ड ये है कि मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है और समाज की भी इच्छा है कि आप लोग जिनको दायित्व दिया गया है, जो जो ड्यूटी आपको सौंपी गई है, उसको अपने स्टेट में दिल से दायित्व मानकर, वजन ना मानकर काम करें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संगठन के अंदर संविधान के हिसाब से सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो सीनियर संरक्षक की और संरक्षक की है। उसके बाद का जो दायित्व है वो कोर कमेटी को दिया करती है या करना चाहती है, तो आप कोर कमेटी को पूरी पावर है, आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि आप मेरे इस सामाजिक में लाने के आप मेरे गुरु भी हो, आप ही मुझे इसमें लेके आए थे। मेरा मानना ये था कि मैं आपको ऐसी जगह रखूं कि जब कल को अगर कोई भी डिसीजन लेना पड़े या मेरा कोई डिसीजन गलत हो, तो आप मेरा कान पकड़ के मुझे समझा सके और मुझे कह सके। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मेरे दिमाग में भी 1% नहीं आया कि मैं इस काम के लिए आपसे पूछूं, क्योंकि ये मेरा राइट था। मैं राइट तो मानता था कि श्रीपाल जी को मैं कहूंगा, वो बात मान लेंगे। आपसे उम्र में बड़ा जरूर, पर मुझे माफी मांगने की कोई शर्म नहीं।
क्योंकि ये समाज का काम है, मेरे घर का, मेरे बिजनेस का कोई काम नहीं है। मुझे इसमें माफी मांगने में कोई भी वो नहीं है कि मैं आपसे माफी ना मांगू। इन्हीं बातों के साथ टाइम काफी हो गया। ऐसे ही महाराष्ट्र से मैडम इल्वे, सुजाता इल्वे, डूइंग फैंटास्टिक काम, समाज के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरी कोई पहले इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना कोई मुलाकात है। मेरा मतलब है कि हमने ये पोस्ट देने से पहले सोचा है। मैंने भाई राजकुमार के साथ, महामंत्री के साथ दिन रात काम किया है इसमें, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे महामंत्री का और युवा अध्यक्ष का। इन्होंने मेरे साथ बैठ के कई घंटे बैठ के किन लोगों से क्या क्या बात हुई, किसका क्या प्रोफाइल है, क्या पोर्टफोलियो है, क्या देना चाहिए, कितने लोगों से जुड़े हैं, क्या इसके रिजल्ट निकलेंगे, उस पर सारा डिस्कस में स्टडी किया गया। तब आप लोगों को जाके ये पद दिए गए, और उसमें भी ये सोचा गया कि बाकी लोगों को भी हम ये कहें कि आप निराश या हताश ना हो। अभी 3 साल बाकी है, सबको चांस मिलेगा काम करने का। और मेरा तो मानना ये है कि समाज में अगर काम ही करना है तो पद लेके क्या करना, समाज का काम तो दिल से होता है। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर जो मेरे सीनियर मंच पे बैठे हैं, मेरे बड़े भाई ताराचंद जी, मेरी बहन कमलेश, हमारे चेयरमैन दिनेश जी, श्री इंद्राज जी, यासीलाल सैनी जी, मेरे छोटे भाई, मेरे समाज में लाने के गुरु भाई श्रीपाल जी, इल्वे साहब, एलएलसी साहब, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि टाइम काफी हो गया। मुझे तो आज ज्यादा बोलने का टाइम मिला कि तो मेरे को लास्ट में 10 को 2 मिनट का टाइम मिलता धन्यवाद करने का। हम इस सोच पर काम करेंगे, ऐसा मेरा अपनी सोच है और मेरी टीम की भी सोच है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का, हमारे रोहतक से हमारे सैनिक स्कूल के प्रधान भी आए धर्म सिंह जी का, एक नई अगली त्रिमासिक बैठक का भार राजस्थान को सौंपा है। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अंदर पधारे, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि त्रिमासिक बैठक राजस्थान में हम सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। परंतु वहाँ आने में कोई भी कमी नहीं रखे, ज्यादा से ज्यादा आए और राजस्थान का वहाँ पहुंच कर मान बढ़ाए। धन्यवाद।